Hello everyone. So our today topic of discussion is based on the Arrhenius equation. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो Arrhenius equation है ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे हम Arrhenius equation के अंदर जो है टेम्परेचर और K के बीच में यानी कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन भी देखेंगे। वो आप समझेंगे कैसे आता है। उसको हम लिखते हैं -EA/E2 एक्सपोनेंशियल टू द पावर -EA/RT करके। ठीक है, वो हम समझेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है जो Arrhenius इक्वेशन है ये हमारी कोलिजन्स पे बेस्ड हमारी ड्राइव होती है। कोलिजन्स किसका होता है? कोलिजन्स आप जानते हैं क्योंकि हमारा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए रिएक्टेंट के मोल्स यूज्ड होते हैं। अब क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स हमारे यूज्ड हो रहे हैं तो कोलिशंस भी किसका होगा? कोलिशन भी हमारा केवल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का ही होगा। ठीक है, अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है तो वो हमको लीड करेगा बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए या फिर फॉर्मेशन कराने के लिए हम कह सकते हैं प्रोडक्ट के मोल्स को। ठीक है, तो रिएक्टेंट के मोल्स का कोलिजन हुआ, ठीक है, जिसके अंदर हमारी एनर्जी यूज्ड हुई। उसी एनर्जी को हम यूज करते बताते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी से। ठीक है, और हमारे फाइनली प्रोडक्ट के मोल्स फॉर्म्ड हुए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने बेसिकली जैसे बात की थी ये हमारा ग्राफ आता है जो कि हमको रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का ग्राफ है, जहाँ पे हमारा ये रिएक्टेंट का ग्राफ है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का ग्राफ है। रिएक्टेंट के हमारे डिसअपीयरेंस के मोल्स के यूज्ड हैं। तो यहाँ पे हमको इनिशियली क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? इनिशियली हमको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है सप्लाइड एनर्जी की, यानी कि हमको पहले एनर्जी देनी पड़ती है जिसके कारण वो एक बैरियर को क्रॉस कर सके। अब वो बैरियर कौन सा होता है? वो बैरियर होता है एक्टिवेशन बैरियर। ठीक है, तो एक्टिवेशन बैरियर से जो है वो हमारे मोल्स जो हैं फर्दर क्रॉस कर सकें और जो है हमारे प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म्ड हो रहा हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमिंग मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस कराना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली बेस्ड होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी पे बेस्ड, और इसको हम यूज़ करते हैं Arrhenius इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम गिवन है जो कि हमको बताता है कि हमारी रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। तो ये यहाँ पे हमारा डायग्राम में हम देखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है, फिर हमारे ये फाइनली यहाँ पे ये जो हमारा आएगा ये बैरियर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर से। फिर हमारा फाइनली फॉर्मेशन हो रहे होंगे प्रोडक्ट के मोल्स के, तो प्रोडक्ट के मोल्स फॉर्म्ड होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली यहाँ पे जाके हमारा प्रोडक्ट जो है फाइनली फॉर्म्ड हो रहा होगा। अब ये भी हम क्या करते हैं, तो हमारा मेन टारगेट केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यही रहता है कि प्रोडक्ट को हम कैसे फॉर्म्ड करवा सकें। ठीक है, तो प्रोडक्ट को फॉर्म्ड कराने के लिए हम जो है रिएक्टेंट के मोल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि हमारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे हमने बात की थी, रेट ऑफ अपीयरेंस पे बात की थी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो हमारा रिएक्टेंट के लिए यूज़ होता है और जो हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस है वो हमारा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यूज्ड हो रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पे हम जो बेसिकली रिएक्टेंट के मोल्स क्योंकि डिसअपीयर हो रहे हैं, वो यूज्ड हो रहे हैं, तो उसको जो है प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कराने के लिए हमको जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उस एनर्जी को हम रिक्वायर्ड देने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका नेम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम रिएक्टेंट के मोल्स में सप्लाइड कराते हैं जिसके कारण जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद प्रोडक्ट के मोल्स को फॉर्म्ड करा रहे होते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स हमारे फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। अब ये जो हमारा डायग्राम है ये हमको रिप्रेजेंट करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से दे सकते हैं, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है EP - ER, यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स जो हमारे फॉर्म्ड हुए और रिएक्टेंट के मोल्स जो हमारे कंज्यूम हुए उनके बीच में एक्टिवेशन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन से जो हम डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डेल्टा एच की वैल्यू जो है हमारी बता रही होती है कि हमारी रिएक्शन कैसी आएगी, या तो एक्सोथर्मिक आएगी या फिर एंडोथर्मिक आएगी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम जो है फाइंड आउट, जैसे हमने बात की थी Arrhenius इक्वेशन में हमको ध्यान रखना था कि रिलेशन बिटवीन T एंड K, तो
T होता है हमारा टेम्परेचर, K होता है रेट कांस्टेंट। तो हम इसके बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं? इसके बीच में रिलेशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला है हमारा K = A इंटू E⁻⁻ ठीक है, जहाँ पे हमारा आप K तो जानते ही होंगे, K हमने बहुत बार पढ़ा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इसकी यूनिट भी देखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी इसकी यूनिट देखी है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, ठीक है। और जब कि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी जो यूनिट है वो होती है हमारी मोलर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। फिर जो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमारी टर्म आई A इंटू E⁻⁻ यहाँ पे जो हमारा A है वो है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E है हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E है हमारी क्या एक्टिवेशन एनर्जी, R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो इन सारी टर्म से आप फैमिलियर होंगे पहले से ही। ये आपने बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन में भी पढ़ी होगी कि ये T हमको टेम्परेचर से शो करता है, R हमारा रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बीच में कुछ रिलेशन है, जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या तो हमारा बेसिकली K की वैल्यू है, K की वैल्यू जो है यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो रही होती है। अब जब हम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारी K की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अब ये कैसे डिक्रीज़ होती है? जैसे कि हमने T बढ़ाया यानी कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर कहाँ है? टेम्परेचर हमारा डिनोमिनेटर में है, तो ये वाली टर्म हमारी बेसिकली इंक्रीज़ करेंगे तो ओवरऑल टर्म हमारी नेगेटिव है। तो कैसी? यानी कि ये टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो K की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज़ हो रही होगी। और ये टर्म यदि हमने एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ किया तो ये हमारी नेगेटिव में, तो नेगेटिव की टर्म ज़्यादा बढ़ेगी, और K हमारा पॉजिटिव है तो K हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ठीक है, तो K का रिलेशन होता है A इंटू E⁻⁻RT। अब यदि हमको इसके बीच में रिलेशन लिखना है K1 और K2 के बीच में, तो लिख लेते हैं, बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो K1 हो जाएगा हमारा A इंटू E⁻⁻RT1, ठीक है, टेम्परेचर 1 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली K2 को लिखने के लिए हम टेम्परेचर T2 कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे। लॉग कैसे लेते हैं? लॉग हो जाएगा हमारा ln K1, इसका हमने लॉग ले लिया इक्वेशन नंबर 1 का, ये हो गई यदि हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो इसका हमने लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा ln A, ठीक है, इजिकल टू एक्सपोनेंशियल की जो हमारी टर्म है वो हमारी अब फिनिश हो जाएगी, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल कभी भी हमारे एक साथ नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी -EA/RT1, और हमारी जो K2 है वो हो जाएगा हमारा ln A -EA/RT1, ठीक है। तो यहाँ से अब जो हम लिख सकते हैं, यदि हमको यहाँ पे डिवीज़न लगाना है यानी कि ln K2/K1 लिखना है तो हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी जो लॉग है वो हमारा डिवीज़न में कब आएगा? जब हमारा नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो लॉग हमारा डिवीज़न में आ रहा होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है लॉग की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -EA/RT2 प्लस EA/RT1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ln K2/K1 इजिकल टू EA/R इंटू T1/T1 माइनस 1/T2। तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। ये जो रिलेशन आया है हमारा ln K2/K1 इजिकल टू EA/R इंटू 1 - T1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2, ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूमेरिकल को ड्राइव करने के लिए हमारा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इस पर डायरेक्टली बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। आपको यहाँ पे जैसे कि न्यूमेरिकल के अंदर या तो आपसे पूछ लेगा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप जानते ही हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? टेम्परेचर के बीच में डिफरेंसेस दे देगा। जैसे कि हमारा इनिशियली मान लो 100 केल्विन टेम्परेचर था, फाइनली हमारा 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो फिर आपको जो है रेट कांस्टेंट ये आपको गिवन नहीं होंगे पर्टिकुलर, ये कोई भी है, यदि हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम देते ही हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या होती है? ये हमारी कोलिजन थ्योरी है जो हमने डिस्कस की थी। ये हमको बताती है बेसिकली कि रिएक्टेंट के मोल्स जो है हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट के मोल्स को फॉर्म्ड कराने के लिए। अब रिएक्टेंट के मोल्स जो हमारे यूज्ड हो रहे होंगे उसको हम रिक्वायर्ड देंगे बेसिकली एनर्जी का, जिस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहेंगे
थ्रेश होल्ड एनर्जी से। तो थ्रेश होल्ड एनर्जी जो है वो हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमने रिएक्टेंट के मोल्स को पास आउट किया है प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कराने के लिए, ठीक है। इन एडिशन टू थ्रेशोल्ड एनर्जी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही कोलाइड करेंगे, तब जाके हमारे प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं फॉर्म्ड हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारा बेसिक न्यूमेरिकल है जिस पे हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं हमारे। तो न्यूमेरिकल ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने बात कर ली EA से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमको गिवन है और वो है हमारी 100 किलो जूल पर मोल। इट्स ए फैक्टर इज़, ये ए फैक्टर हमको गिवन है, यानी कि वैल्यू ए की वैल्यू गिवन है, हमको ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होता है के, यानी कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ द इक्वेशन इज एट टेम्परेचर T, यानी टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन है। आर की वैल्यू आप जानते हो, आर हमको रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर किलो मोल, ठीक है, जूल पर केजी मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी बेसिकली वैल्यू आर। और ये कहाँ से आई आर की वैल्यू, ये आती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से, जो कि हमारी बेस्ड होती है P = nRT पे। n होते हैं वहाँ पे मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, P होता है प्रेशर और V होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से हमारी आर की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू का रिलेशन क्या होता है एक्टिवेशन आरएनएस इक्वेशन के अंदर, उसकी वैल्यू होती है A × E⁻⁸ तो यहाँ से हम लिख देंगे A हो जाएगा हमारा बेसिकली 10, यानी कि 10 × E⁻⁻ E है हमारा 100 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यानी कि हमने बेसिकली इसको कन्वर्ट कर दिया जूल में, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कर दी हमने ऊपर, और फाइनली आर की वैल्यू अप्लाइड कर दी 8.314, इसको भी हमने जूल में ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जूल पर के मोल इनवर्स। तो यहाँ से हमारा बेसिकली कट जाएगा जो हमारा जूल है, जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमने टेम्परेचर की वैल्यू ले ली, टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन, तो यहाँ से हमारा जो केल्विन है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा आर की टर्म से। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी हमारी K = 10 × E⁻⁻। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो हमारी वैल्यू आई है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा बेस्ड है कि यहाँ पे हमारी जो आपको एक्सपोनेंशियल की पावर पे ध्यान नहीं देना है। एक्सपोनेंशियल की पावर पे क्यों नहीं ध्यान देना है, एक्सपोनेंशियल की पावर निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमको जो है बेसिकली एंटी लॉग लेना पड़ता है, और एंटी लॉग लेने के लिए आपको जो है पहले एंटी लॉग की वैल्यू ध्यान करनी पड़ेगी। तो आपको जो है बेसिकली log 2 और log 3 की वैल्यू याद होती हैं ज़्यादातर बच्चों को, तो एंटी लॉग की वैल्यू तो याद भी नहीं होती, और एंटी लॉग भी यहाँ पे हमको जो लेने पड़ जाते हैं, जैसे कि -10 एंटी लॉग लेना है तो उसकी वैल्यू तो याद नहीं रहती है। तो यानी कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे वो हमारे ऑप्शन पे बेस्ड आते हैं। तो ऑप्शन के अंदर जो है हमारी बेसिकली यहाँ पे जो फिगर है केवल यही चेंज होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर चेंज नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल समझ लिया एक्टिवेशन एनर्जी पे बेस्ड, और यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन के अंदर जो आपको फार्मूला याद रखना है वो जो हमारा मेन फार्मूला है वो है हमारा ln K2/K1 = E/R × 1/T1 - T2, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली किसका फॉर्मूला है, आरएनएस इक्वेशन का फॉर्मूला है, जो कि हमारे वेरियस टेम्परेचर को यूज करके आया है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T1 ले लिया और फाइनल टेम्परेचर यदि हमने T2 ले लिया, तब हमारी जो बेसिकली फाइनल इक्वेशन जनरेट होके आ रही होगी वो हमारी आरएनएस इक्वेशन की निकल के आएगी। इसमें जो है हम बेसिकली कोलिजन थ्योरी का भी यूज़ करते हैं। कोलिजन थ्योरी के अंदर हम जो है बेसिकली बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which will be required for the reactants to form the product,
प्रोडक्ट के मोल्स को फॉर्म्ड कराने के लिए जो हमको मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी से, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग फर्दर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।